जय हिंद। डॉक्टर मनीष कुशिनारा दिस साइड एंड आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। हमारे पास ये जो लिस्ट आप देख रहे होंगे, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये हमारे पास कुछ नाम हैं जिन पे क्वेश्चन उठता है। यूपीएससी में जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये कैंडिडेट हैं यूपीएससी 2020 में, इनकी रैंक आई 85, इंडियन पुलिस सर्विस मिला, ज्वाइन किए, ट्रेनिंग में गए और नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। 2022 में 11 पोजीशन और ऊपर आए, 74वीं रैंक आई और इनको मिला आईएएस। इनको चाहिए था आईएएस। ये पहले गरीब नहीं थे लेकिन अब ये गरीब हो गए। मतलब 2020 में जब इन्होंने अप्लाई किया तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि गरीब बच्चे जिनके पास आय धन नहीं है, 8 लाख से कम की सालाना इनकम है पूरे परिवार की, और प्लस 5 एकड़ से या 5 बीघे से कम खेती है, उनको ये दिया जाता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। तो ये 2020 में आईपीएस बने और उस समय कोटा नहीं था इनका। 2022 में इनको बनना था बड़े राजा साहब। बहुत पहले जब आईसीएस होता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जब अंग्रेजों के समय का, तो उस समय लॉर्ड साहब बोलते थे, तो इनको लॉर्ड साहब बनना था, लॉर्ड राजा साहब बनना था। तो ये 2022 में अब बनते कैसे, तो इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया। और ध्यान रहे कि ये ज्वाइन कर चुके थे आईपीएस। इनका जब सिलेक्शन हुआ उस समय ये गरीब नहीं थे। जब ये जॉब ज्वाइन किए तो ये इतने पक्के देशभक्त हैं कि ये घर से ही देने लगे सरकार को, इसीलिए गरीब हो गए। तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए। ये है साहब 2021 में इनकी रैंक आई 361, इंडियन पुलिस सर्विस। इन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया, आईपीएस लिए 2021 में। 2023 में इनको वही लॉर्ड साहब बनना था। 2023 में ईडब्ल्यूएस लगाए और याद रहे कि ये जॉब ज्वाइन करने के बाद भी इनका ईडब्ल्यूएस रहा, तो ये आईएएस बन गए, लॉर्ड साहब बन गए ये। और ये ध्यान रहे ये आईपीएस हैं, ये आईपीएस लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये तीसरे नंबर के 2018 में साहब आईपीएस बने। उस समय कोटा नहीं लगाया, गरीब नहीं थे। ये 2020 में गरीब हो गए, जब जॉब ज्वाइन कर लिया तो ये साहब गरीब हो गए और इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा लगाया और आईएएस लॉर्ड साहब बन गए। राजा साहब, लॉर्ड, माई लॉर्ड बोलते हैं ना, तो अब कोर्ट के जज साहब लोगों को माई लॉर्ड बोलना छोड़ के अब डीएम साहब और एसपी साहब लोगों को, अब पूरी जनता, हम गांव के लोग माई लॉर्ड बोलना शुरू कर दें। और ये जॉब ज्वाइन करने के बाद गरीब हो रहा है। मजे की बात तो ये है। ये साहब 2021 में कोटा नहीं लगाए, गरीब नहीं थे, आईपीएस बने, गरीब हो गए, फिर कोटा लगाया, फिर लॉर्ड साहब बने। ये साहब देखिए 2018 में आईपीएस बने, कोटा नहीं लगाए, 2020 में गरीब हो गए, नौकरी ज्वाइन करने के बाद तो कोटा लगा दिया और साहब लॉर्ड साहब बन गए। आगे चलते हैं, इनसे मिलते हैं। ये भाई साहब बड़े फेमस हैं, मैं आपको बताऊं, हिंदी मीडियम से हैं, ये बड़े फेमस हैं और इनका इस्तेमाल कोचिंग वाले दबा के किए कि इनको बुला के, इनसे प्रवचन सुनवा के, एथिक्स पे लेक्चर दिलवा के, इनका एथिक्स देखते हैं जरा। ये शुरू में यूपीएससी 2018 में 337वीं रैंक आई, कोटा नहीं लगाया था, गरीब नहीं थे, ये ज्वाइन नहीं किए। 2019 में फिर दिए तो इन्होंने फिर कोटा नहीं लगाया, गरीब फिर भी नहीं थे, 317वीं रैंक आई, 20 रैंक का इजाफा हुआ। ये नौकरी इन्होंने ज्वाइन कर ली और ये जैसे ही ज्वाइन किए ये गरीब हो गए। मैं नहीं, ये सर्टिफिकेट बोल रहा है। 2021 में इनकी रैंक 18वीं आई ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ। माय गॉड, ये चल क्या रहा है। इनसे मिलते हैं। 2020 सिविल सर्विसेज में ये ईडब्ल्यूएस कोटा लगाए, 622वीं रैंक आई, तो इनको मिला ग्रुप ए का, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ग्रुप ए पोस्ट मिली, मैडम है कोई, तो ये वहां पे जॉब ज्वाइन किए। 2023 में ये गरीब ही रहे, 2020 से जॉब ज्वाइन किए, 2023 तक इनकी स्थिति सुधरी नहीं, ये गरीब ही रहे, ईडब्ल्यूएस कोटा लगा ही रहा। अब आइए इनसे मिलते हैं। ये साहब हैं, इन्होंने यूपी पीसीएस में ईडब्ल्यूएस कोटा से वर्क ऑफिसर पे थे और लगाए होंगे ईडब्ल्यूएस, क्योंकि हमारे पास अभी यूपी पीसीएस का डेटा नहीं था कि ईडब्ल्यूएस है ये कि नहीं लगाए थे कि नहीं लगाए थे, हमारे पास डेटा नहीं था।
बट ये सीएससी 2020 में इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा लगाया और इनकी रैंक आई 535। इनको मिला इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अच्छा, गरीबी इनकी फिर भी नहीं गई। 2021 में वर्क ऑफिसर पे काम कर रहे थे यूपीपीसीएस में, तो गरीबी फिर भी नहीं गई। सीएससी 2021 में ईडब्ल्यूएस कोटा लगाए और साहब की रैंक आई 206 और साहब लॉर्ड साहब बन गए आईएएस। माय गॉड। अब मुझे जरा इंटरव्यू पैनल ये बताए कि आपके पास बच्चे का एक एक डेटा, एक एक क्रेडेंशियल होता है। आप इंटरव्यू जब लेते हो बच्चे का, तो वहां पे आप ये नहीं पूछते हो कि आप अभी कर क्या रहे हैं। जैसे आप अगर इधर देखो तो ये सारे आईपीएस हैं, ये तो अभी अंडर ट्रेनिंग होंगे, इंटरव्यू देने आए होंगे। तो इनसे आपने पूछा नहीं कि ये ईडब्ल्यूएस मतलब गरीबी का है, आप किस बात के अब गरीब रह गए। अभी तो आप आईपीएस हो गए, सैलरी ड्रॉ कर रहे होंगे, तो गरीबी का तो एक परिभाषा है ना। 8 लाख रुपए से नीचे की आय, 5 बीघा या 5 एकड़ खेत, कंबाइंड फैमिली की, आपकी नहीं। तो आपने ये इंटरव्यू में पूछा नहीं उनसे, आपने नीचे रिमार्क नहीं दिया वहां पे। चलो यूपीएससी मान लो मैनिपुलेटेड है, नेक्सस चला रही है नहीं चला रही है, वो तो जांच का विषय है, वो आगे समझ में आएगा कि यूपीएससी के अंदर कैसे हो रहा है। वो तो पूजा खेड़कर का वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल जो उन्होंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया था। 22 अप्रैल से लेके 22 सितंबर हो गया था, 6 महीने, 5 से 6 बार उनको नोटिस गया, नहीं आई। वो प्राइवेट का लगाई और सीएटी ने वो कैंसिल कर दिया था। फिर जब उन्होंने प्राइवेट का, एम्स का नहीं, प्राइवेट का मेडिकल लगाया तो उनका एक्सेप्ट हो गया। कैसे भाई? यूपीएससी क्वेश्चनेबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पे है, सही है गलत है वो बाद में जांच का विषय है। वो जांच होगा तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आप नहीं आगे जा सकते। टेक्नोलॉजी आपको एक्सपोज कर देगा। एक बात आप नोट कर लीजिए, टेक्नोलॉजी आपको एक्सपोज कर देगा। आने वाले 5 से 10 साल में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अडॉप्ट हो जाएगी और वो आपको पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा। अभी तक तो आप चौधरी बने बैठे थे कि यूपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीएससी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अंदर जो आपके बैठे हैं साहब लोग, जिन्होंने पूजा खेड़कर का वो मेडिकल अप्रूव करके अपॉइंट कर दिया। कैसे भाई? जब सीएटी ने रिजेक्ट कर दिया था कैंडिडेचर, तो आपने अप्रूव कैसे कर दिया? आपके पास एक प्रॉपर चैनल था एम्स या गंगाराम से मेडिकल करवाने का, तो आप प्राइवेट का कैसे एक्सेप्ट कर लिए? प्राइवेट का एक्सेप्ट करने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? कहां से फोन कॉल आया था? और वो अधिकारी कौन है जिसके अंडर साइंड में ये हुआ है? वो क्वेश्चनेबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पे है। तो वो अधिकारी, अभी उसको तो छोड़ ही दो, यूपीएससी छोड़ दो। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन उठा रहा हूं इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए उन तमाम अधिकारियों के क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो ये आईपीएस में अपॉइंट हुए कैंडिडेट का जब इंटरव्यू लिए, उनसे ये क्यों नहीं पूछे कि आपने ईडब्ल्यूएस क्यों लगाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको आप लोग ओवरलुक नहीं कर सकते, इसका जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग जो भी कर रहे हो ना, वो डाउटफुल है। और पहले तो मैं तो ये सोच रहा था कि यार एक एग्जाम है यूपीएससी, एक एग्जाम हम लोगों का आईआईटी का है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, एक यूपीएससी है। भाई कहाँ घोड़े के साथ गधे को दौड़ा रहे थे? मतलब कुछ भी यार, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार आप लोग। गरीब बच्चे का हक मार रहे हो यार आप लोग। क्रेडिबिलिटी सर, क्रेडिबिलिटी कहाँ है आप लोगों की? क्रेडिबिलिटी सर, आपके यही आईपीएस आईएएस बन के अब जिले में आएंगे, इनका एथिक्स खुद ही हिला हुआ है सर। आप लोग क्या एथिक्स वालों को छांट रहे हो? कैसे छांट रहे हो एथिक्स वालों को सर? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आप लोगों के ऊपर, इसको साफ करो इस दाग को। ऐसे दाग नहीं लेके चल सकते। ये 140 करोड़ देश की जनता का सवाल है। और मैं आपको स्टैट की बात करूं, 68.8% जनता गांव में रहती है एज पर द सेंसेक्स 2011, और गांव की जनता गरीब होती है। और आप लोग यहाँ ये पोस्ट ऐसे ही बांट रहे हो यार। इंटरव्यू पैनल वाले लोग, सर आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो गया ये? आप लोगों ने एक बार भी पूछा नहीं कैंडिडेट से, भाई आप ऑलरेडी आईपीएस हो, आप ये ईडब्ल्यूएस क्यों लगा रहे हो? आपको सैलरी नहीं मिल रही है क्या?
या आप अभी तक गरीब ही हो? ये तो मैंने केवल आईपीएस वेल नोन पीएससी के ही द्वारा अपॉइंट किए गए पोस्ट पे जो बंदे हैं उनको कंसीडर किया मैंने। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है सर, पूरा एग्जाम ही कॉम्प्रोमाइज लग रहा है बेस्ड ऑन दी मेडिकल सर्टिफिकेट्स एंड दी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पूरी एग्जाम कॉम्प्रोमाइज लग रही है सर। इसको आप लोग ठीक करो, इसको ऐसे नहीं होने चाहिए। गरीब का हक मार रहे हो सर आप लोग। ये लोग तो अनएथिकल हो ही गए, सो ही कर दिए कि इनका कितना बड़ा एथिक्स है और इंटेग्रिटी है और देश की कितनी सेवा करेंगे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन सर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी भी दांव पे आ गई है, आप लोग उसको सुधारो। बाकी तो क्या ही बोले आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को नमन है सर, लॉर्ड साहब नमन है सर आप लोगों को। जय हिंद। मत बोला करिए आप लोग।